बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम अभी घोषित भी नहीं हुआ। 3 अगस्त को पता लगेगा कि कौन सी पार्टी सीट पर बाजी मारती है, प्रशांत किशोर का परचम लहराता है या फिर अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले ही बिहार महागठबंधन में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस सीधे तेजस्वी यादव की रणनीति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं आरजेडी पलटवार करते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि आखिर नतीजों से पहले ही महागठबंधन में दरार की चर्चा क्यों शुरू हो गई? क्या बांकीपुर सिर्फ एक सीट का चुनाव है या इसके पीछे 2027 की बड़ी राजनीतिक तस्वीर छिपी हुई है? आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सभी की नजर नतीजों पर है। लेकिन परिणाम आने से पहले ही महागठबंधन के 2 बड़े सहयोगी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान देने लगे हैं। यानी जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखना था, उसी गठबंधन में अब रणनीति और चुनाव प्रचार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विवाद की शुरुआत कांग्रेस के बयान से हुई। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने इंडिया गठबंधन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि पूरे चुनाव अभियान में कहीं भी महागठबंधन की एकजुटता नहीं दिखाई दी। कांग्रेस का सवाल है कि अगर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा था तो प्रचार में सभी सहयोगी दलों को बराबर जगह क्यों नहीं मिली? और इसी बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव प्रचार पर ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी निशाना साधा। पार्टी का दावा है कि वोटिंग के बाद जो फीडबैक सामने आया उससे संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बैंक में भी बिखराव देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर ये सच है तो तेजस्वी यादव अपने कोर वोट बैंक को संभालने में भी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस विवाद को पुराने अनुभवों से जोड़ा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी। उनका कहना था कि बांकीपुर में भी सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल दिखाई नहीं दिया। अब बात आरजेडी की। कांग्रेस के आरोपों के बाद आरजेडी ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पूछा कि आखिर ऐसी बयानबाजी किसके इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी की राजनीति हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध पर आधारित रही और समझौते के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। अगर बांकीपुर के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर करीब 34.30% मतदान हुआ। चुनाव इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि जनस्वराज के प्रशांत किशोर भी मैदान में थे। माना जा रहा है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर मुकाबले की वजह से वोटों का बंटवारा अहम भूमिका निभा सकता है। अब पूरे विवाद को अगर आसान भाषा में समझे तो कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं बल्कि मैदान में भी दिखना चाहिए था। वहीं आरजेडी का कहना है कि ऐसे आरोप गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है। यानी दोनों दलों के बीच फिलहाल सबसे बड़ा विवाद चुनाव प्रचार, रणनीति और आपसी तालमेल को लेकर है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि बांकीपुर का नतीजा इन आरोपों को सही साबित करता है या फिर ये विवाद सिर्फ चुनावी बयानबाजी बनकर रह जाएगा।